students, welcome again. Now we are taking on the MCQ of next chapter, human environment, settlement, transport and communication. So let's begin with question number 1. The place where a building or a settlement develops is called, यानी कि वो जगह जहाँ पर कोई बिल्डिंग एक सेटलमेंट है जो डेवलप होता है उसे क्या बोला जाता है? साइट, फील्ड और स्ट्रक्चर. तो उसे कोई पर्टिकुलर साइट बोलते हैं, कोई फील्ड बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं. तो स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर. प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स आर नोन एज, वे जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं उसे बोलते हैं सेटलमेंट्स, स्ट्रक्चर, फील्ड. तो करेक्ट आंसर विल बी सेटलमेंट्स. नेक्स्ट वन इज इन रूरल सेटलमेंट पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज लाइक, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेटलमेंट होता है वहां पर ज्यादातर लोग किन एक्टिविटी में इंडल्ज रहते हैं? ऑप्शन एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी सर्विस, ऑप्शन सी ट्रेडिंग. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर इज एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वन, a compact settlement is closely built up area of dwelling wherever fill in the blank land is available, यानी कि फ्लैट, वैली और फॉरेस्ट, इनमें से किस प्रकार की जमीन अवेलेबल होती है जहां पर हमें नॉर्मली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलेगा? तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, हमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा लोग डेंसिटी में रहते हैं. तो इस प्रकार का जो सेटलमेंट है वो नॉर्मली हमें फ्लैट लैंड के ऊपर देखने को मिलेगा, मैदानी इलाकों में. तो करेक्ट आंसर विल बी ए. नेक्स्ट वन, इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट, सॉरी स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, यानी कि जहां पर घर बहुत दूर दूर होते हैं. इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट dwellings आर spaced over an extensive area. दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, यानी पहाड़ी इलाकों में मिलता है. थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों में मिलता है. सी रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले इलाकों में मिलता है. डी ऑल दी अबव. तो जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है वो आपको सभी में मिलेगा, हिल्स में भी मिलता है आपको, थिक फॉरेस्ट में भी, रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल दी अबव. नेक्स्ट वन इज इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल सेटलमेंट्स हैव विच टाइप ऑफ रूफ्स. हैवी रेनफॉल वाले जो सेटलमेंट होते हैं वहां पर जो घर की जो छतें होती हैं, सेटलमेंट्स की रूफ्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? स्लांटिंग, फ्लैट, राउंड. तो वो होती हैं आपकी स्लांटिंग पोजीशन वाली. स्लांटिंग आपकी इस टाइप की बनती हैं वो घर की छतें नॉर्मली इस टाइप से, ठीक है. तो स्लांटिंग से क्या होता है कि इजीली यहाँ पे जो हैवी रेनफॉल का जो पानी होता है वो इजीली गिरता रहता है नीचे की साइड में, ताकि सीपेज नहीं हो पाता है, ठीक है. सेवंथ का, थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट, माइल्ड क्लाइमेट. तो ये आपको मिलता है कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट में. हॉट क्लाइमेट में नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उससे बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, घर की जो दीवारें होती हैं इनके चारों तरफ मड का जो कीचड़ होता है मिट्टी का, उसका लेप लगा देते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट से घर और ज़्यादा गर्म नहीं हो, ठीक है. साथ ही छत के थ्रू जो गर्मी आती है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर थेस्ड टाइप की हट लगा देते हैं ताकि रूफ से भी कम से कम गर्मी आए. इन अर्बन एरिया द पीपल आर एंगेज्ड इन, शहरी क्षेत्रों में लोग किस में एंगेज मिलते हैं? सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दी अबव. शहर में रहने वाले लोग सर्विस भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं. नाइन्थ का, विच इन्वेंशन मेड ट्रांसपोर्ट इजियर, कौन से आविष्कार से ट्रांसपोर्ट है वो और ज्यादा इजियर हो गया है? बुलक कार्ट, व्हील, हाउस कार्ट. तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है कि व्हील का आविष्कार हो गया, ठीक है. पहिए के आविष्कार से ही बाकी सारे ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली इजियर हो गए. इन द एंड्स माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड, विच एनिमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन तिब्बत. तो तिब्बत में कौन से एनिमल को ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? हॉर्स यूज होता है, याक होता है, कैमल होता है. तो कैमल तो आपको पता है डेजर्ट में यूज होता है. हॉर्स है वो यहाँ पे तिब्बत में नॉर्मली मिलते हैं, तो यहाँ पे योग से उनका यूज किया जाता है. तो करेक्ट आंसर विल बी बी. 11th, द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, ट्रांसपोर्ट के चार बड़े जो मीन्स हैं वो उनमें शामिल हैं रोडवेज, और बाकी कौन से हैं? रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज. डी ऑल दी अबव. तो आंसर हो जाएगा डी ऑल दी अबव, क्योंकि फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो चार हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. नेक्स्ट वन इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कनेक्ट्स, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो रोड है इंडिया में वो जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और साथ में कौन सी सिटी को जोड़ती है? कोलकाता, पुणे, जयपुर. तो करेक्ट आंसर आपका कोलकाता. इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटर से बोलते हैं. ये जो रोड है वो इस प्रकार से बनी हुई है आपकी, ठीक है.
इस प्रकार से ये ऐसे है ये रोड। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपका दिल्ली आता है और फिर ये इधर मुंबई से कनेक्ट हो जाती है और नीचे की तरफ देखोगे तो चेन्नई से कनेक्ट हो जाती है और फिर यहाँ आकर ये कलकत्ता से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से इंडिया की जो 4 मेगा सिटीज हैं, 4 मेगा सिटीज को जोड़ने के लिए रोड बनाई गई है जिसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ओके, नाउ द 13th, रोड बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपाथ। जो अंडरग्राउंड जो रोड बनाई जाती है उनको सबवे अंडरपाथ बोलते हैं। तो व्हाट आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर, तो ऐसी रोड जो कि किसी स्ट्रक्चर को उठाकर बनाई जाती है उनको क्या बोलते हैं? फ्लाई ओवर, फ्लाई ब्रिज, फ्लाई रोड, तो उनको बोलते हैं फ्लाई ओवर्स। नेक्स्ट वन, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कौन सा है? द हिमालयन रेलवे, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, द कोंकण रेलवे। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। 15th, विच इज द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी तक भारी और बल्कि गुड्स को ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? रेलवे, वाटरवेज, रोडवेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वाटरवेज। नेक्स्ट इज, थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दे आर देयरफॉर कॉल्ड एज मास मीडिया, जर्नल मीडिया, न्यूज। तो दीज आर द मास मीडिया, क्योंकि न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन है वो बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो मास का मतलब ये होता है एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो इसलिए इनको बोलते हैं मास मीडिया। नाउ 17th, विच हैव मेड कम्युनिकेशन इवर फास्टर, इनमें से किसके कारण है कम्युनिकेशन और भी तेज हो गया है? टेलीविजन, सैटेलाइट, रेडियो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के जो नेचुरल कृत्रिम रूप से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अभी भेजे जाने लगे हैं ऊपर, उनसे कम्युनिकेशन और भी फास्ट हो गया। 18 का, विच इज नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का मीन्स नहीं है? टेलीफोन, बुक्स, टेबल। तो ये तो आपको पता है होगा, टेबल कोई कम्युनिकेशन का मीन नहीं है। 19th, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल टू रीच एंड आइलैंड, किसी आइलैंड तक पहुंचने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे अच्छा होगा? तो आइलैंड का मतलब आपको वाटर को क्रॉस करना होगा, तो शिप, ट्रेन, कार। तो ट्रेन भी वाटर में नहीं चल सकती, कार भी नहीं चल सकती, तो करेक्ट आंसर विल बी शिप। विच व्हीकल डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट, इनमें से कौन सा व्हीकल एनवायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करता? साइकिल, बस, एरोप्लेन। तो सबको पता है साइकिल में कोई पेट्रोल डीजल नहीं होता, तो वो कोई एनवायरमेंट को पोल्यूशन नहीं करती। नेक्स्ट, द मैच द फॉलोइंग, इनको आपस में मिलाना है। इंटरनेट, कैनाल रूट, अर्बन एरियाज और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जैसा हमने पहले बात की, जो मेरे को सबसे इजी लग रहा है उसको हम पहले मैचअप करेंगे। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट यानी कि लोग आसपास बसे होते हैं, तो वो होता है क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज। तो बी को मिला दिया मैंने कॉम्पैक्ट सेटलमेंट से। अब रूट की बात आई है, कैनाल यानी नहरें, तो ये हो गया आपका वाटरवेज। अर्बन एरिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एरिया वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विसेज। और इंटरनेट का मतलब हो गया हमारा ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हो गए इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू, बाय बाय।